स्वागत है आप सबका हिंदी ज्ञान चैनल में। आज हम प्रत्यय की क्लास 4 लेकर आए हैं और इसमें हम पढ़ेंगे तत्सम प्रत्यय। पढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो शुरू करते हैं बिना विलंब के। तत्सम प्रत्यय होते क्या हैं? पहले परिभाषा। वे शब्दांश जो तत्सम शब्दों अथवा धातुओं के अंत में जुड़कर उनसे नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें तत्सम प्रत्यय कहते हैं। देख लेते हैं परिभाषा। वे शब्दांश जो तत्सम शब्दों अथवा धातुओं के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं तत्सम प्रत्यय कहलाते हैं। वे शब्दांश जो तत्सम शब्दों अथवा धातुओं के अंत में जुड़कर के नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे तत्सम प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रत्यय हमारा और इम्पोर्टेंट भी है, एक प्रत्यय है। पहला क्या है? एक। इसका अर्थ होता है संबंधित। एक का अर्थ होता है संबंधित। एक का क्या होता है? संबंधित या से संबंधित। इसमें जो शब्द होगा वो तद्धित प्रत्यय है। ये प्रत्यय कौन सा है? तद्धित प्रत्यय है। सब एक प्रत्यय से निर्माण जिस शब्द का होगा वो तद्धितांत कहलाएगा। तद्धितांत शब्द होगा। समास की अगर बात करें तो कर्मधारय समास होगा। और निर्मित शब्द जो होगा वो विशेषण होगा। निर्मित शब्द विशेषण बनेगा। और विशेषण बनने के बाद जो शब्द होगा वो तत्सम शब्द ही होगा। तत्सम शब्द होगा, क्योंकि यहाँ हम तत्सम प्रत्यय पढ़ रहे हैं। उदाहरण जैसे यदि शब्द के शुरू में आ हो, इसका नियम नंबर 1 देख लेते हैं। यदि शब्द के शुरू में आ यानी छोटा आ हो, शुरू में छोटा आ हो तो छोटे आ का बड़ा आ हो जाता है। बड़ा आ छोटे आ का बड़ा आ। और यदि ई या ए है और यदि ई या ए है
ई में छोटी या बड़ी या फिर ए है, तो इसका ए हो जाएगा, है तो ए होगा। और यदि ऊ और ओ है, और यदि ऊ या ओ है तो ओ होगा, तो ओ होगा। जैसे जैसे अर्थ धन इक, अर्थ धन एक। अब क्या है कि शब्द के शुरू में अर्थ है छोटा, तो इसको हम बड़ा कर देंगे, क्या बन जाएगा, आर्थिक। क्या बन जाएगा, आर्थिक। ऐसे ही दूसरा उदाहरण, अंग धन एक, अंग धन एक, आंगिक, आंगिक। और समाज धन एक, समाज धन एक बराबर सामाजिक, बराबर सामाजिक। बहुत सारे उदाहरण ऐसे, उपन्यास धनिक औपन्यासिक हो जाएगा, पुराण धनिक पौराणिक हो जाएगा, लोक धनिक लौकिक हो जाएगा, मूल धनिक मौलिक हो जाएगा, है नहीं। दे धनिक दैहिक हो जाएगा, दे धन एक बराबर दैहिक, मूलधन एक, मूलधन एक बराबर मौलिक, इतिहास धन एक, इतिहास धन एक बराबर ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्रशासन धन एक प्रशासनिक, प्रशासन धन एक बराबर प्रशासनिक। राजनीति धनिक राजनैतिक, उपन्यास धनिक औपन्यासिक, पुराण धनिक पौराणिक, पुराण धन एक बराबर पौराणिक आदि। इसी के उदाहरण बन जाते हैं। अब देखते हैं प्रत्यय नंबर 2। दूसरा प्रत्यय है ए। इसका जो प्रयोग होता है वो पुत्र वंशज या से संबंधित, पुत्र वंशज या फिर से संबंधित, से संबंधित, इन अर्थों में इसका प्रयोग होता है। निर्मित शब्द संज्ञा
इससे निर्मित शब्द संज्ञा होगा। निर्मित जो शब्द होगा वो संज्ञा होगा और तत्सम शब्द होगा। तत्सम शब्द होगा। और अगर समास की बात करें तो बहुब्रीहि समास होगा। बहुब्रीहि समास होगा और तत्सम शब्द होंगे। सब कैसे होंगे? तत्सम शब्द होंगे। अब प्रत्यय कौन सा? ये तद्धित होगा। प्रत्यय में कौन सा होगा? तद्धित प्रत्यय होगा। प्रत्यय जो होगा वो तद्धित प्रत्यय होगा। अब इसका नियम नंबर 1 देखते हैं। यदि शब्द के शुरू में आ है तो बड़ा बनता है। यदि शब्द के शुरू में छोटा आ है तो छोटे आ का बड़ा हो जाता है। छोटा है तो बड़ा बन जाता है और छोटा ऊ है तो ओ बनता है। तथा ऊ है तो यदि छोटा ऊ है तो ओ बनता है। तो ओ बनता है। जैसे शब्द है पथ धन ए। पथ धन ए छोटा है क्या हो जाएगा? पाथे। पथ धन ए बराबर पाथे। दूसरा उदाहरण है वो पाथे कहते हैं मार का भोजन। मार का भोजन पाथे कहलाता है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है गंगाधन ए। गंगाधन ए बराबर गांगे। राधाधन ए। राधाधन ए बराबर राधे। राधाधन ए बराबर राधे। कुंती धन ए बराबर कौंते। कुंती धन ए बराबर कौंते। पाथे, गांगे, कौंते या फिर राधे सभी निर्मित शब्द क्या है? ये संज्ञा है और बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। शब्द कैसे हैं? सब तत्सम शब्द हैं और प्रत्यय कौन सा है? ये तद्धित प्रत्यय है। आज की क्लास में बस इसमें इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।